रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। गज़ा के मलबों से उठने वाली चीखें सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की आवाज़ हैं। मासूम बच्चे भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं, माएँ अपने लख्ते जिगर को मलबे तले ढूंढ रही हैं। यह सब किसी जंगी महाज का नतीजा नहीं बल्कि एक खुली नस्ल कुशी है। गरचे फ़लस्तीन की लड़ाई अपनी सरज़मीन और आज़ादी के लिए है। हमारी हुकूमत जो हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ी रही, आज जब इंसानियत का सवाल है तो खामोश है। बल्कि उससे बढ़कर अफसोसनाक अमर यह है कि भारत इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है। 1 लाख से ज़ायद इंसानों का कत्ल और आम शहरियों को भूख प्यास की सज़ा देकर मौत के घाट उतारना दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें हैं। हम आज यहाँ सिर्फ फ़लस्तीन की सरज़मीन पर जारी एक बहरान पर गुफ्तगू के लिए जमा नहीं हुए हैं बल्कि इंसानियत के मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करने के लिए खड़े हैं। गज़ा के मलबों से उठने वाली चीखें सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की आवाज़ हैं। मासूम बच्चे भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं, माएँ अपने लख्ते जिगर को मलबे तले ढूंढ रही हैं और हस्पताल और स्कूल खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यह सब किसी जंगी महाज का नतीजा नहीं बल्कि एक खुली नस्ल कुशी है। गरचे फ़लस्तीन की लड़ाई अपनी सरज़मीन और आज़ादी के लिए है। जैसे कभी हम अपने वतन के लिए लड़ रहे थे, हमने भी इस्तेमारी ताकतों को देखा है और उनसे लड़ा है। हमसे ज़्यादा इसका दर्द कौन महसूस कर सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में जद्दोजहद किसी सियासी मकसद से बढ़कर इंसानियत की बका की लड़ाई है। इसी बुनियाद पर दुनिया की कोई भी हुकूमत मज़लूम फ़लस्तीन की आवबका से गाफिल नहीं। मोहतरम हज़रात, मुझे अपनी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद का हक़ है। हमारी हुकूमत जो हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ी रही, आज जब इंसानियत का सवाल है तो खामोश है। बल्कि उससे बढ़कर अफसोसनाक अमर यह है कि भारत इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है। भारत इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है, जैसा कि ख़ुद भारत के 111 साबिक़ आला अफसरान, IAS और IPS, फ़ौजी और सफारतकारी अफसरान, सफारती अफसरान ने हाल ही में वज़ीर आज़म को ख़त लिख कर कहा है कि भारत एक तरफ फ़लस्तीन की हिमायत का दावा करता है लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को असलहा और फ़ौजी सामान देकर उसकी नस्ल कुशी में शरीक है। उस ख़त में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि भारत ने इसराइल को राकेट देकर धमाका खेज़ मवाद और मोहलिक ड्रोन फराहम किए जो आज गज़ा के मासूम अवाम पर बरस रहे हैं। ये भी याद रहे कि नवंबर 2024 में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने ICC ने इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए थे। उन पर जंगी जराइम और नस्ल कुशी के संगीन इल्ज़ामात हैं। सवाल यह है कि जब आलमी अदालत ने इंसाफ खुद इसराइली क़यादत को मुल्ज़िम ठहरा रही है तो ऐसे वक्त में असलहा की सप्लाई किस अखलाक़ी मेयार पर पूरी उतरती है। इसलिए हम ये साफ कहना चाहते हैं कि भारत हमेशा फ़लस्तीन के हक़, खुददारियत और इंसाफ का हामी रहा है, लेकिन आज की पॉलिसी न सिर्फ हमारी तारीख़ी रवायात के ख़िलाफ़ है बल्कि आलमी बिरादरी में हमारी साख को भी मजरूह कर रही। जमीयत उलमाए हिंद ने अभी 2 दिन कबल अपनी मजलिस आमिला में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इस हकीकत को उजागर किया है कि 1 लाख से ज़ायद इंसानों का कत्ल और आम शहरियों को भूख प्यास की सज़ा देकर मौत के घाट उतारना दहशतगर्दी की बदतरीन मिसालें हैं, जिन पर अमेरिका और उसका हमनवाओं का रवैया शर्मनाक चश्मपोशी का मज़हर है। मज़ीद बरां ग्रेटर इसराइल का मंसूबा और गज़ा की ज़मीन को मुकम्मल तौर पर कब्ज़े और इराक़ में लेने के आदान इस बात की निशानी है कि फ़लस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की साजिश जारी है। यह नौ आबादियाती जहनीत और इंतहा पसंदाना अज़ाइम का शाखसाना है जिसके ख़िलाफ़ आज आलमी ज़मीर अमूमी तौर पर एहतजाज कर रहा है। आलमी ताकतों की खामोशी और चश्मपोशी मज़ीद जराइम को बढ़ावा देती हैं। हम दुनिया की तमाम आज़ाद कौमों
عالمی اداروں اور انصاف پسند لیڈروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کو ادا کریں، خطے کو بدامنی سے بچائیں اور انصاف و امن کی حمایت میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خواتین حضرات، فلسطین کی آزادی صرف فلسطینی عوام کا مسئلہ نہیں بلکہ انصاف، انسانیت اور عالمی امن کا تقاضا ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہم سب کو کٹگھرے میں کھڑا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے عوام کی مدد فرمائے اور ہمیں ظلم کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے۔ آپ ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ فنا ہو کر کے رہیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ زندہ رہیں گے، زندہ ہیں، ہمیں آپ کو بھی زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔